आजकल लोग मर जाते हैं ना, तुम्हारी लाश पड़ी रहेगी, पड़ोसी चाय बना बना के लाएंगे। अरे बहुत रो रहे हो, थोड़ा गला सिक जाएगा, थोड़ा चाय पी लो। तुम्हारी बहू रोती रोती थोड़ा चाय पिएगी, सास मरी पड़ी है, चाय पी रही है, पड़ोसन से कह रही है क्या है, अदरक कम डाला है। चाय पीने से फिर चालू क्यों? ये बात झूठी है। जब आप मरते हो, लोग मरते हैं तो पड़ोसी चाय वाय लाते हैं नहीं, और ये सारे लोग चाय पी पी के रोते हैं कि नहीं? हाँ, तुम्हें क्या लगता है हमारे बाद क्या होगा हमारे परिवार का, हमारे बाद क्या होगा हमारे घर का? सब बढ़िया होगा, तुम तो आराम से मरो, लोग चाय पी पी के रोएंगे। किसी के मरने पे किसी का कोई काम रुका है? तुम्हारे बाप दादे सब मर तो गए, क्या रुका तुम्हारा काम? कि तुम्हारे मरने से क्या रुकेगा? हमारे मरने से क्या रुकेगा? किसी के मर जाने से कोई किसी का काम नहीं रुकता, हमारे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये संसार भगवान का है, भगवान अपने तरीके से मैनेज करते हैं, चलाते हैं। ये सब कहने की बातें हैं कि हमारे बाद क्या होगा। क्यों? क्या होगा? सब बढ़िया होगा। तुम्हारे ना रहने पर भी सूर्य पूरब से ही निकलेगा, पश्चिम में अस्त होगा। तुम्हारे ना रहने पर भी तुम्हारे घर में खीर पूरी बनेगी, दीपावली होली दशहरा मनाया जाएगा। क्या रुकेगा? कोई काम रुका हो किसी का? बताओ। इसलिए बिंदास जियो, बिंदास मरो, फिक्र ना करो। जब तक जियो राष्ट्र के लिए जियो, हाँ, देश के लिए जियो। धर्म परिवर्तन जो सनातन धर्म के लोग कर रहे हैं, उन्हें रोकना हम सबका परम कर्तव्य है। यदि नहीं रोका गया तो कल हमारे हिंदुओं के खिलाफ ही हमारे हिंदुओं की फौज खड़ी हो जाएगी, और हम और वो आपस में लड़के मर जाएंगे। दो टुकड़े हो जाएंगे ना, एक वो हिंदू जो हिंदू है, और एक वो हिंदू जो हिंदू थे, धर्म परिवर्तन कर लिया, और धर्म परिवर्तन करके वो फौज अलग और आपकी फौज अलग, और वो मिशनरी लोग आपस में लड़ाएगी, और आप आपस में लड़के मर जाओगे। वो तमाशा देखेंगे दूर बैठ के। यही होगा, देख लेना। होने तो 10-20 साल और देख लेना, आपस में हिंदू हिंदू लड़ेगा। ये वो हिंदू लड़ेगा जिसने धर्म परिवर्तन, जो हिंदू आज धर्म परिवर्तन कर रहा है, यही हिंदू कल तुमसे लड़ने आएगा। क्रिश्चियन लोग प्रत्येक हिंदू को पर महीने 500 रुपए दे रहे हैं धर्म परिवर्तन करने का, और वो हिंदू समझ नहीं रहा है। वो क्रिश्चियन लोग क्या कर रहे हैं? पैसा दे के धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, पैसे के लोभ से। और फिर क्या होगा? ये लोग बाद में, क्रिश्चियन लोग पैसा देना छोड़ देंगे, 10-20 साल 5 साल पैसा देंगे, फिर छोड़ देंगे। उनको लगेगा ये तो धर्म परिवर्तन हो ही गया, ये तो आई गए अपने पक्ष में, पैसा देना छोड़ देगा। फिर चाहे भीख मांगो चाहे कुछ करो, फिर नहीं मिलना पैसा। वो तो शुरू की 4 दिनों की चांदनी, फिर अंधियारी रात। ये हिंदू समझता नहीं है। यही बातें तो हम जा जाके समझाओ, जो परिवर्तन हो रहा है, धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। क्रिश्चियन लोग तुम्हें कभी अपना बनाएंगे क्या? वो कह देंगे तुम्हें कि जब तुम अपने हिंदुओं के, तुम अपनों के ना हो सके तो तुम उनके क्या हो पाओगे? भाई, इतिहास से बात कर रहा हूं मैं। जब पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ मोहम्मद गौरी खड़ा हुआ, तो मोहम्मद गौरी का साथ जयचंद ने दिया। जयचंद बोला, मोहम्मद गौरी तुम पृथ्वीराज को हरा देना, और दिल्ली का तुम धन सारा ले जाना, पर दिल्ली की सत्ता मुझे दे देना। मोहम्मद गौरी ने कहा ठीक है, तुम हमारा साथ दो, हम दोनों मिलकर पृथ्वीराज को हराते हैं, फिर तुम्हें दिल्ली का राजा बना देंगे और हम खजाना ले लेंगे। ठीक है, ये बंटवारा हो गया। अब दोनों ने मिलकर, कौन कौन? पृथ्वीराज के सगे ससुर थे जयचंद। जयचंद कौन है? पृथ्वीराज चौहान के ससुर, संयोक्ता का पिता, सगा ससुर। लेकिन वो किससे मिल गया? मोहम्मद गौरी से। मोहम्मद गौरी की सेना और जयचंद की सेना। जयचंद भी अच्छा खासा पहलवान था, उसकी भी मजबूत सेना थी। ये दोनों राजा जब मिले तो दोनों की ताकत हो गई ज्यादा, और पृथ्वीराज चौहान की शक्ति हो गई कम।